चावल खरीदी पर रार। एक बार फिर से विषय छत्तीसगढ़ का है। यहाँ केंद्र सरकार से इस साल बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने इस साल 86 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की सहमति दे दी है। केंद्र की राहत के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया निर्णय कहा। केंद्र ने राज्य को कस्टम मिलिंग के लिए सहमति पत्र भेजा है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब हम लोग झोली फैलाकर गए तब हमारा चावल नहीं खरीदा। पहले 23 लाख मीट्रिक टन खरीदे, फिर 26 लाख किए और बाद में 33 लाख मीट्रिक टन किया गया और अब अंतर्राष्ट्रीय हालात के दबाव के चलते ये फैसला हुआ है। इस मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो घोषणा कर दे कि 46 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं करेगी, अपने दम पर धान खरीदी कर लेगी। इसमें राजनीति करने की कहां जरूरत है, उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के पीडीएस के लिए चावल लाएंगे, क्योंकि 86 लाख टन जमा करने के लिए लगभग 1,29 लाख टन चावल चाहिए, जो छत्तीसगढ़ सरकार खरीद नहीं रही है। और 14 लाख टन के लिए जो पीडीएस के लिए, छत्तीसगढ़ पीडीएस के लिए जरूरत है, उसके लिए 27 लाख टन और चाहिए। तो उतना चावल, उतना धान तो छत्तीसगढ़ में पैदा ही नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ पीडीएस के लिए भूपेश बघेल जी जादू से चावल लाएंगे कहीं से, इसलिए उनमें थोड़ी सी भी पानी है, थोड़ी सी भी नैतिकता है। तो राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार को लिख दें कि मैं 86 लाख टन चावल नहीं दूंगा केंद्रीय पूल में, जो धान खरीदूंगा वो अपने लिए खरीदूंगा। और इस विषय पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, कुल मिलाके तो राहत की बात छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, अच्छी बात छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है, लेकिन एक बार फिर से चावल खरीदी को लेकर खासतौर पर केंद्रीय पूल में फिर से विवाद छिड़ गया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से विवाद की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि चुनाव करीब है और क्रेडिट पॉलिटिक्स देखने मिल रहे हैं। अब तक के छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो लगातार अधिक से अधिक चावल खरीदी की मांग करती रही है, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बार 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की जो सहमति है वो केंद्र सरकार ने दे दी, इसका औपचारिक पत्र भी मिल गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि धान खरीदी जो है वो केंद्र सरकार के पैसों से होती है और कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार ये बताने की कोशिश में कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से धान की खरीदी करती, केंद्र से जो चावल लिया जाता है उसका पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है उसमें बढ़त बनाने के लिए, उसमें खुद को बेहतर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जो सियासत है वो लगातार चल रही है। यही वजह है कि इस बार जो है भले अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कही जा रही है, लेकिन क्रेडिट पॉलिटिक्स की वजह से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की केंद्र ने सहमति भी दी है और इसे लेकर सियासत भी हो रही। जी बिल्कुल। गौरव, इस बीच अजय चंद्राकर जी ने जो कहा कि यदि वाकई में आप में क्षमता है तो आप मना कर दीजिए, इसके बाद उनके इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनने मिल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही इस बात को कहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी है कि केंद्र सरकार को देश के लिए चावल की आवश्यकता है, गेहूं का निर्यात भी रोकने का निर्णय लिया गया। इस वक्त परिस्थितियां ऐसी है कि केंद्र सरकार को चावल की आवश्यकता है और इसीलिए केंद्र सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति राज्य सरकार को दी। तो भले इसमें सियासत हो रहा हो, लेकिन ये देश और राज्य के हित से जुड़ा एक बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनेताओं से संवेदनशीलता की उम्मीद भी की जानी चाहिए और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस पर अभी तक के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है और इसलिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो पहले स्टेट कोटा और उसके बाद फिर सेंट्रल पूल में जो चावल देने की तैयारी है उसमें राज्य सरकार जुटी हुई है। चलिए, तो जो राजनीतिक धर्म है पार्टियों का वो तो करेंगे ही, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन इस बीच किसानों के लिए राहत है और छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गौरव आपका।